ठीक है। सो ऑर्गेनिक कन्वर्जन के पार्ट 1 में हमने यूनिवर्सल रूल्स ऑफ ऑर्गेनिक कन्वर्जन देखे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स टू कन्वर्ट। 12th क्लास के अंदर कन्वर्जन्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने कहा हर एक्सरसाइज में आपको कन्वर्जन्स मिलेंगे। पार्ट 2 का कोई सा भी चैप्टर खोलो, इवन बोर्ड प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो कन्वर्जन। नीट में भी कहा, जेईई मेंस में भी एक्स वाई जेड एबीसीडी के फॉर्म में आना है। तो कन्वर्जन्स जो सबसे डिफिकल्ट पोर्शन होते हैं उसको इजी बना सकते हैं हम यूनिवर्सल रूल्स है। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, कि इनके ऊपर वर्कआउट करो। ये कैसे बनते हैं वो रूल्स है। अगेन एक रूल सिखाया था, कोई भी कन्वर्जन हो तो उसको करना कैसे है, प्रोडक्ट देखना है, प्रोडक्ट से फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाना है ये देखना है, किससे बनाना है उसको अभी मत देखो। आप 1 बाय 1 करके फोकस करोगे तो देखो प्रोपेन से बनाना है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अभी लिखना नहीं, फोकस करो ना उसका स्ट्रक्चर। आईपीसी नहीं आता है तो कन्वर्जन पढ़ने से कोई मतलब नहीं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। किससे बनाना है, प्रोपेन से बनाना है। ये रहा प्रोपेन। अब किससे बनाना है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये आपको बनाना है, बनने वाला प्रोडक्ट आपका एक अल्केन है। मैंने एक रूल्स आपको दिए हैं। अगर आपका बनने वाला प्रोडक्ट अल्केन हो और वो सिमेट्रिकल हो, कैसे पता चले, देखो इसको बीच में से कट कर, क्या ये 2 इक्वल पार्ट में कट हो पा रहा है? अगर ये 2 इक्वल पार्ट में कट हो रहा है मतलब इसे हम वुड्स रिएक्शन से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं, वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन कौन देते हैं, अल्काइल हैलाइड देते हैं। कौन देते हैं, अल्काइल हैलाइड। तो देखो जरा, जैसे ही मैंने इसको कट किया, जिस कार्बन से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है वहीं पे क्लोरीन लगा दो, मतलब वो क्या है। और एरो के ऊपर मैं अब सिर्फ लिख रहा हूं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर या वुड्स रिएक्शन भी। बट एग्जाम में आपको सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लिखना है। वुड्स लिखने की बजाय आप क्या लिखो बोर्ड एग्जाम में, तो आपको मार्क्स मिलेगा। ये क्या है, क्लोरोप्रोपेन। अब आपका कन्वर्जन चेंज हो गया। अब आपका नया क्वेश्चन, कन्वर्ट प्रोपेन टू क्लोरोप्रोपेन। यस, क्लोरीनेशन करेंगे। क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड। यस, हो गया कन्वर्जन खत्म। यस। आपको सिर्फ रूल नंबर देखना है। जो मैंने रूल्स की लिस्ट बनाई है उन रूल्स में नंबर देखो कि कौन कौन से नंबर का रूल अप्लाई किया है। जो भी बनाना है उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको रिकॉल करना होगी कि उसको बनाने की कौन कौन सी मेथड हम पढ़ चुके हैं ऑटोमेटिकली, और वो बाय प्रैक्टिस आएगा। देखो कि फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेन टू इथेनोइक एसिड। आपको ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कर, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है। यस। इथेन से प्रोपेनोइक एसिड बहुत इजी है। इथेन से इथेनोइक एसिड समझ लो, दोनों कन्वर्जन को समझना। 2 क्वेश्चन है, इथेन से इथेनोइक एसिड और इथेन से प्रोपेनोइक एसिड। क्या बनाना है वो देखो, CH3 COOH, दिस इज इथेनोइक एसिड। यस, दिस इज योर इथेन, CH3 CH3। ओके, यस। अब यूनिवर्सल रूल्स ध्यान से देखो। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के 2 रूल मैंने पढ़ाए हैं। यस सर। एक रूल पढ़ाया है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ठीक है। और दूसरा रूल है साइनाइड से। देखो यहाँ कितने कार्बन है, 2। यहाँ भी कितने कार्बन है, 2। 2। दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है। लेकिन साथ में देखो ये वाला इथेन से प्रोपेनोइक एसिड वाला, इसमें एक कार्बन क्या हुआ, जब भी एक कार्बन बढ़ा हुआ एसिड बन रहा हो समझना कि ये साइनाइड से आया है। किससे आया है, साइनाइड। मतलब मेरे पास क्या था, पीछे से देखो, मेरे पास था इथाइल साइनाइड, कॉमन नेम इथाइल साइनाइड, या आईपीसी नेम प्रोपेन 1 नाइट्राइल 1 2 3। इसका क्या करा, हाइड्रोलाइसिस कर दिया। इसका क्या कर दिया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो ये बन गया कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस।
मैंने सिखाया था Yes. कंप्लीट एंड पार्शियल। ये रिएक्शन आपको ढूंढना है तो कहाँ मिलेगी? अभी हमने पढ़ा नहीं है कौन सा, अभी हमने सिर्फ एल्कोहल के एल्कोहलिन्स पढ़ा है। एल्डिहाइड कीटोन तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाऊंगा तो ये रिएक्शन आएगी। सो मैं अभी थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस रिपीट किया, ध्यान से सोचो सुनो। जो भी बनाना है उसको बनाने की मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद करो बस। उसको बनाने की ऑटोमेटिक कन्वर्जन होते जाएगा ना। इसको किससे बना सकते हैं? इससे बना सकते हैं। अब इसको किससे बना सकते हैं? इसकी प्रिपरेशन क्या है? तो जरा याद करो KCN और AgCN वाला। तो उसमें से क्या आएगा? KCN। मतलब मेरे पास क्या था? प्रोपाइल क्लोराइड था। क्या था? यस और नो? या 1 क्लोरो प्रोपेन। उसमें मैंने क्या डाल दिया? KCN। तो ये बन गया, Cl हटा और CN आ गया। बोलो बोलो। ये इथाइल क्लोराइड था तो क्लोरीन की जगह KCN आ गया। समझ रहे हो? वरना क्या होगा, अभी जो मैंने लिया था, हमें एक कार्बन इंक्रीज करना है ना, और एक कार्बन इंक्रीज करने के लिए साइनाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये जब तुम एक कार्बन इंक्रीज करना है, अब ये कैसे आएगा? ये तो बहुत इजी है, हो गया। अल्केन है तो क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और अगर अल्कीन हो तो एडिशन देगा, HCl और HBr ऐड कर दो, ये कन्वर्जन पूरा हो। बट यहाँ पे क्या होगा? सेम कार्बन है। जब सेम कार्बन हो तो आपको कुछ भी करके अल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है? मेरे पास क्या होना चाहिए? इथेनॉल, CH3 CH2 OH। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर दूं तो वो बन जाएगा किसकी प्रेजेंस में? एसिडिक कैल्विनोफॉर्म या K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इथेनॉल डायरेक्टली चेंज जाएगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो यहाँ पे कितने कार्बन है? 2। इसका नाम है इथेनॉल और ये है इथेनोइक एसिड, दोनों में नंबर 1। अब कन्वर्जन चेंज हो गया, इथेन से इथेनॉल। फिर से क्या कहा? क्या बनाना है? ये देखो किससे बनाना है? देयर इज नो डायरेक्ट मेथड टू कन्वर्ट इथेन टू इथेनॉल। इथेन को इथेनॉल में कन्वर्ट करने की कोई डायरेक्ट प्रोसेस नहीं। हाँ, लेकिन इसको बनाने की मेथड आप, अभी मैंने ऑर्गेनिक का एक ही चैप्टर पढ़ाया है और उससे कन्वर्जन देखो कौन कौन से कवर हो गए। आपने एक्वास KOH वाली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है। हेलो अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। काश मेरे पास इथाइल क्लोराइड होता तो मैं उसमें एक्वास KOH डाल देता तो Cl हट के OH आ जाता। ये हेलो अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी है ना। और इथेन से इथाइल क्लोराइड ये तो स्टार्ट, जब तक आप खुद से सोचना नहीं शुरू करेंगे बैक से क्या दिया है उसके ऊपर। अभी यहां से फिर से प्रैक्टिस करते। देखो आप लोग खुद ही बताइएगा, एसीटोन क्या है? ये एसीटोन क्या है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। क्या कोई ऐसा यूनिवर्सल रूल है जिसमें मैंने कीटोन बनाना बताया है? जब 2 डिग्री अल्कोहल होता है तो उसके ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। यूनिवर्सल रूल देखो लिस्ट में, यूनिवर्सल रूल दिख रहा है? प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। तो कहां से फाइनल प्रोडक्ट देखो, कन्वर्जन क्या है? प्रोपेन टू एसीटोन। हमें बनाना था एसीटोन। जब भी आपको फाइनल प्रोडक्ट कन्वर्जन का कीटोन दिखे तो समझना कि वो 2 डिग्री अल्कोहल से आया है। किससे आया है? 2 डिग्री अल्कोहल। अब 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है कि जिस कार्बन पे OH लगा हो उससे 2 कार्बन जुड़े होने चाहिए, तो इसका ऑक्सीडेशन कर दो तो ये बन जाता है। आया समझ? अब आप खुद ही सोच सकते हो, जरा देखो ये और ये सेम केस दिख रहे हैं ना। अल्कोहल की प्रिपरेशन क्या है? Cl हटाओ, OH लगाओ। मतलब यहाँ पे मुझे क्या रखना पड़ेगा?
2 क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। उसमें एक्वास क्यूएस डाल दूंगा तो ये बन जाएगा ना। यस बन गया। यस और ये कैसे आएगा? क्लोरीनेशन प्रोपेन का क्लोरीनेशन, प्रोपेन का क्लोरीनेशन करेंगे तो 2 क्लोरोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट बनेगा ना। यस सर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 डिग्री से ही हाइड्रोजन निकलेगा, ये हो गया एस्टर। ब्यूटेन टू ब्यूटुइन। अब आपको क्या बनाना है? एक अल्कीन बनाना है। क्या बनाना है? अल्कीन। और ये रहा हमारा अल्कीन। अब ये कन्वर्जन बहुत अच्छा है, इसके लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, मल्टीपल वेज आर अवेलेबल। क्यों मल्टीपल वेज अवेलेबल है तो वो मैं बताऊं। अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा हम उसके अकॉर्डिंग वेज को देखेंगे। यहां तक सारे केस क्लियर हो रहे। कोई भी कन्वर्जन आपको फाइनल एंड प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है, क्या बनाना है वो सोचिए, क्या बनाना है, और उसको बनाने के लिए आपने जो जो रिएक्शंस पढ़ी है वो आपके माइंड में आना चाहिए। क्लियर है? सो हम ब्यूटुइन को बनाने की मेथड देखते हैं कि ब्यूटुइन को कैसे बनाया जा सकता है। हम ब्यूटुइन को कैसे बनाएंगे, मैं ऊपर वाले हेडिंग में करता हूँ। यहाँ ब्यूटुइन का डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा ताकि आप एक साथ पूरा अभी लिखिएगा नहीं, सिर्फ समझिए। मैंने रूल्स में लिखाया है जब भी कन्वर्जन में अल्कीन बनाने को दे, अल्कीन या अल्काइन बन रहा हो, समझना कि वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हाइड्रोकार्बन चैप्टर याद करो। हाइड्रोकार्बन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन में मेजर रिएक्शन एलिमिनेशन ही है। जब जब एलिमिनेशन होता है अल्कीन या एल्काइंस बनते हैं। 4 टाइप के एलिमिनेशन होते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ एलिमिनेशन: डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन एंड डिहैलोजिनेशन। अभी तक हमने ऑर्गेनिक का पहला ही चैप्टर पढ़ा, हेलोअल्केन हेलोअरीन, उसमें एक टाइप का एलिमिनेशन पढ़ चुके हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। हमने डिहाइड्रेशन नहीं पढ़ा, ठीक है। बट डिहाइड्रेशन 11th में पढ़ चुके हो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में किसी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन मतलब क्या? रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। देखो मैं इसे दोनों तरह से चला रहा हूं। ये मानकर कि आपने 11th में हाइड्रोकार्बन में डिहाइड्रेशन पढ़ लिया है, हम ऐसा माने कि ये अल्कोहल से बना है। तो अगर OH यहां होता, अब ये एक नई रिएक्शन आ जाएगी, अपने यूनिवर्सल रूल में ऐड कर लेना। किसी भी अल्कोहल का, अल्कोहल के ऊपर अगर ऐसा लिखा हुआ हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट, समझना कि वाटर निकल रहा है। यहाँ से OH और यहाँ से H, क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा। आया नहीं? लेकिन सेम केस मैं इसे 2 क्लोरोब्यूटेन से भी बना सकता हूँ। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, अल्कोहलिक KOH, समझ क्या आ जाएगा? अगर अल्कोहलिक KOH नहीं हो तो सिगरेट बाई 2 माइनस हीट की प्रेजेंस में इन दोनों से ये बना सकते हैं। यहाँ पे निकलेगा HCl, यहाँ निकलेगा H2O। रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज डिहाइड्रेशन। रिमूवल ऑफ HX मतलब HCl, HBr इज नोन एज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब ये दोनों कहां से आएंगे? वो तो डायरेक्ट क्लोरीन। ये कहां से आएगा और ये कहां से आएगा? तो फिर से आगे चलते इसकी प्रिपरेशन को देखते हैं। इसको क्लोरीनेशन करना है। अभी आपको बनाना किससे? ध्यान से देखो, ब्यूटेन। किससे बनाना है? ब्यूटेन से। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे? ये रहा आपका ब्यूटेन, उसमें डालोगे क्लोरीन, सनलाइट, बन गया आपके तैयार। ठीक है। अब जरा ये देखो, ये कहां से आया? इससे डायरेक्ट अल्कोहल नहीं बना सकते,
लेकिन पहले आपको ब्यूटेन को बनाना पड़ेगा 2-क्लोरोब्यूटेन, Yes. फिर 2-क्लोरोब्यूटेन में KOH KOH डालेंगे तब ये बनेगा और फिर गाड़ी इधर आएगी। Yes. मतलब ये वाला रास्ता लंबा है ना। Yes. Yes. इसलिए हम कौन सा रास्ता, नीचे वाला रास्ता फॉलो। तो जो प्रोडक्ट आपको दिया है कन्वर्जन में उसको बनाने की बहुत सारी मेथड होती है, बट हम शॉर्टेस्ट मेथड प्रेफर करते हैं। कौन सी मेथड? शॉर्टेस्ट। जो शॉर्टेज कम स्टेप में बन जाए। बट ये इस तरह से रिकॉल करने से आपको रिएक्शंस याद होंगे। रीजन समझिए क्यों एनसीईआरटी ने अपनी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस कन्वर्जन बेस्ड डाले, ताकि आप उन कन्वर्जन्स के थ्रू रिएजेंट्स को याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो। जैसे मैथ्स में एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स होते हैं, वैसे ही ऑर्गेनिक की रिएक्शन को याद करने का, रिएजेंट्स को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस ऑन कन्वर्जन्स। जितने कन्वर्जन्स पे प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी अच्छी कमांड आएगी। सो जितने यूनिवर्सल रूल्स हमने पार्ट 1 में पढ़े, उन रूल्स पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस थे। हमने ऑलमोस्ट हर एक रूल्स का इस्तेमाल कर लिया। अभी कुछ और इन रूल्स पे प्रैक्टिस बाकी है ना। कुछ रूल्स पे असेंडिंग ऑर्डर भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर इथेन से प्रोपेनोइक, बट अभी जो दूसरे केस बन रहे हैं यहाँ पर देखो, इथेन से इथेनोइक ही है, सेम, न कार्बन बढ़ रहा है न कार्बन। तो कुछ और क्वेश्चंस एलिफेटिक कन्वर्जन्स के देखेंगे। उनमें एलिफेटिक कन्वर्जन्स की कुछ और क्वेश्चन देखने के बाद फिर आ गया कन्वर्जन में कि एरोमेटिक में एंट्री कैसे ली जाती है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर हम एंटर कैसे करेंगे। तो पहले इसको पूरा लिख लो उनमें कि ये सारे कैसे रूल्स अप्लाई किए। रूल्स लिखने के बाद उनका सॉल्यूशन भी लिख लो। उसके बाद भी क्या करो, आप रूल्स को बार बार प्रैक्टिस करने के लिए अगेन यही 10 क्वेश्चन का फिर से एक टेस्ट दो, आपको प्रैक्टिस बनेगी। ठीक है, इसको लिख लो। सो ऑर्गेनिक कन्वर्जन पे कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ये 4 क्वेश्चंस आपके सामने, जो रूल्स अभी तक मैं पढ़ा चुका हूँ 9 to 10 रूल्स, उन्हीं रूल्स को यहाँ अप्लाई करना है अगेन। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन होता है कि हाउ टू राइट दिस कन्वर्जन इन बोर्ड एग्जामिनेशन। ये एग्जाम में आता है तो हमें लिखना कैसे है। देखो अप्रोच जो मैं सिखा रहा हूँ, जो मैं आपको पीछे से यानी कि प्रोडक्ट से बनाई है, ये अप्रोच है। इसका ट्रायल आपको सारा रफ पेज पे करना है। फाइनल एग्जाम में आपको ब्यूट 1 इंच से ब्यूट 2 इंच बनाना है। आप ब्यूट 1 इंच से ब्यूट 2 इंच, ये आपकी नोटबुक का कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में फॉर्मेट, वो मैं आपको बाद में सिखा देता हूँ। पहले हम ये कन्वर्जन को कैसे सोचना है। ब्यूट 2 इंच बनाना है, क्या बनाना है ये सोचो। दिस इज अल्कीन, क्या बनाया है, अल्कीन। अल्कीन को बनाने के थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि 2 रास्ते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन और डिहाइड्रेशन। दोनों रास्ते आप यहाँ पे लिख सकते थे ना। ये रहा आपका ब्यूटेन टू ऑल और ये रहा आपका 2-क्लोरोब्यूटेन। अब आपके इसमें से किसी के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, सर आपने ब्यूटेन टू ऑल ही क्यों लिखा, ब्यूटेन 1 ऑल लिख देते। मान लो अगर मैं ब्यूटेन 1 ऑल लिख दूं, तो ब्यूट 1 इंच बन जाएगा ना। हाँ या नहीं? और बनाना क्या है, ब्यूट 2 इंच। इसलिए मैंने ब्यूटेन 1 ऑल नहीं लिखा और 1 क्लोरोब्यूटेन भी नहीं लिखा, डायरेक्ट क्या लिखा, 2-क्लोरोब्यूटेन। इससे भी बना सकते हो और इससे भी बना सकते हो। यस और नो? इसमें डिहाइड्रेशन करेंगे। डिहाइड्रेशन के लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल होता है और डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के लिए अल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करके यहाँ पे एसिड आ गया। अब ये कैसे आएगा और ये कैसे आएगा, अभी तक आप देखो, सोचो, आपकी अप्रोच को देखना है। ये क्या है, एक हेलो अल्केन है। हेलो अल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हम हेलो अल्केन को अल्केन से भी बना सकते हैं, हम हेलो अल्केन को अल्कीन से भी बना सकते हैं। मान लो आपके दिमाग में आया कि मैं इसको बनाऊंगा ब्यूटेन से। अप्रोच एग्जाम में बता रहा हूं, आप सोच रहे हो कि मैंने ब्यूटेन में क्लोरीन डाला इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो 2-क्लोरोब्यूटेन बन गया। बट आपका क्वेश्चन शुरू कहां से हो रहा है, ब्यूट 1 इंच से। तो अगर आप ये वाले रास्ते में जाओगे वो बहुत लंबा पड़ेगा।
हालांकि उससे भी हो सकता है, तो उससे ही बना के दिखाता हूँ। ये बनाया। अब ये कहां से आ सकता है? तो आपका जो ब्यूट 1इन दिख रहा है, ये इसका हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन कर दो, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। हाइड्रोकार्बन चैप्टर खोलो और अल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन निकालो, आपको मिल जाएगी। द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइन बाय हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। ये कन्वर्जन हो गया। सर दूसरा रास्ता क्या है? हाइड्रोजन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन को याद करोगे तो यही जो ब्यूट 1इन दिख रहा है, डायरेक्ट में ब्यूट 1इन यहां लिखता और इसमें HCl ऐड कर दूंगा। तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन, मार्कोनिक ऑफ एडिशन से क्लोरीन यहां जाएगा। तो आपका कन्वर्जन ए 2 स्टेप में खत्म हो गया। यहां कितनी स्टेप लगी? 3। ये कैसा है? लंबा है। और ये कैसा है? छोटा है। अब ये पूरा ट्रायल आप कहां करोगे? अभी मैं ऐसा बता रहा हूं, जब 50-100 क्वेश्चंस के कन्वर्जन की प्रैक्टिस अच्छे से कर चुके होंगे, बार-बार इन क्वेश्चंस को लगा चुके होंगे, और जब तक हम अमीन्स चैप्टर तक आएंगे, पूरी ऑर्गेनिक पढ़ लोगे, इतने कन्वर्जन लगा चुके होंगे कि आपकी ये सारी स्टेप्स माइंड में ही रोटेट होगी अगर मेरे सारे रूल्स को अच्छे से याद कर लोगे तो। जैसे प्रॉपर्टीज याद करते हो, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करते हो, वैसे रूल्स और रिलेशंस को माइंड में सेट करो। समझे? ये वाला रास्ता। अब आपने ये पूरा रफ में किया, बोर्ड एग्जाम में क्या करोगे? अपनी नोटबुक में जो एग्जाम की कॉपी है उसमें सिर्फ ये वाला लिखोगे, यहाँ से ये बनाया, यहाँ से ये बनाया, लेट्स फिनिश। ये आपका हो गया ब्यूट 1इन से ब्यूट 2इन। तो यहाँ से देखा जाए तो हमने पोजीशन आइसोमर बनाया है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? हाउ कैन यू प्रिपेयर पोजीशन आइसोमर ऑफ ब्यूट 1इन? और इसी क्वेश्चन को ऐसा पूछेगा और हम घबरा के वो क्वेश्चन छोड़ देंगे कि हमें तो पोजीशन आइसोमर बनाने की कोई मेथड पढ़ा ही नहीं है। तो हमें कॉन्सेप्ट लगाना है कि क्या बनाना है। इसका ब्यूट 1इन का पोजीशन आइसोमर ब्यूट 2इन होता है। क्या होता है? ब्यूट 2इन। नाउ कम टू मीथेन टू इथेन। ये पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं होना चाहिए। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन, इजी सवाल, और कई बार कर चुके हैं, अब आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं बन रहा है आपसे अभी भी मीथेन से इथेन प्रैक्टिस में, तो आपकी कन्वर्जन पे कमांड नहीं है, आपने मतलब मेरा रूल्स याद नहीं किए, कंटेंट को पढ़ा नहीं, प्रैक्टिस नहीं की। जब भी अल्केन बनाना हो वो भी सिमेट्रिकल हो, क्या लगाना है? वुड्स रिएक्शन। तो सेकंड वाला तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी एक बार रिवाइज कर दो। ये रहा आपका इथेन, सिमेट्रिकल है, इवन कार्बन वाला है, मतलब वुड्स से आया। किसका वुड्स? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड के ऊपर लिखूंगा सोडियम ट्राईथर, ये बन जाएगा। मिथाइल क्लोराइड कहां से आया? मीथेन के क्लोरीनेशन से। पता, लेकिन मजेदार है इथेन टू मीथेन। आपको बनाना क्या है? मीथेन CH4। किससे बनाना है? इथेन से। फिर से क्या बनाना है उसी पे फोकस करो। किससे बनाना है उसके ऊपर अभी ध्यान मत दो। आपको बनाना है अल्केन, वो भी मीथेन एक कार्बन वाला। तो वुड्स रिएक्शन तो यहाँ हो ही नहीं सकती, ये तो क्लियर हो गया। बिकॉज वुड्स रिएक्शन इज ऑलवेज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इवन कार्बन कंटेनिंग अल्केन, सिमेट्रिकल अल्केन। तो मेरे रूल्स की लिस्ट में जाकर देखो, आपको एक रूल मिलेगा कि आपको अल्केन बनाने की दूसरी मेथड दी गई है। कोई सा भी अल्केन आप बना सकते हो, वो है बाय डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, सोडा लाइन। अब ध्यान देखो, काश मेरे पास सोडियम एसीटेट होता, क्या होता? सोडियम एसीटेट। तो इस सोडियम एसीटेट का डी कार्बोक्सिलेशन कर देते हैं, किसकी प्रेजेंस में? NaOH प्लस CaO की प्रेजेंस में। तो क्या होता? ये Na2, ये रिएक्शन करवा के दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो आप करके देखो। ये ना CH3CONA और NaOH जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? ये पूरा निकल जाता है। और ये है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट,
सोडियम कार्बोनेट बाहर हो जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन जाके इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया? मीथेन बन गया ना। ठीक है, ये मैंने साइड में करा के दिखाई है, इसको लिखना नहीं है, बट अगेन हाइड्रोकार्बन याद करो, हाइड्रोकार्बन में इस मेथड को पढ़ चुके हैं, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आप इससे कोई सा भी अल्केन बना सकते हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, मतलब इवन वाला हो या ऑड वाला हो, लेकिन आपको जो भी अल्केन बनाना हो उससे एक ज्यादा कार्बन आपके एसिड में होना चाहिए। इसमें कितने कार्बन है? 2, तभी तो बनने वाले प्रोडक्ट में एक ही बचा। एप्रोजागिन आपके पास क्या आ गया? सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड। अब जरा कन्वर्जन की पिक्चर को घुमा लो, आपको आता ही है। आपको बनाना क्या है? एसिड ही तो बनाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के कितने रास्ते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के 2 रास्ते हैं। कौन कौन से? एक बार अल्कोहल से, दूसरा साइनाइड से। बट साइनाइड से जब बनाते हैं तो कार्बन बढ़ जाता है, हमें तो कार्बन बढ़ाना ही नहीं है। इधर वो है, आया समझ में? मतलब ये अल्कोहल से बनेगा, तो ये रहा मेरा इथेनॉल, CH3CH2OH। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा। देखो थोड़ा सा यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है कि ये सॉल्ट है, तो आपका बन जाएगा CH3COOH। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सॉल्ट है, और एसिड में बेस डालो तो सॉल्ट बन जाता है। तो यहाँ पे डाल दो NaOH, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट। आया समझ में? अब इथेनॉल से अब इथेनॉल कहां से आएगा? अल्कोहल को बनाने की मेथड एक ही है, एक्वास KOH, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो अल्केन, है नहीं? तो ये कहां से आया? इथाइल क्लोराइड से। इथाइल क्लोराइड में क्या डाल दिया? बन गया। अब इथाइल क्लोराइड कहां से आया? क्लोरीनेशन से। मतलब याद ही हो गया कि मीथेन का इथेन का क्लोरीनेशन कर दो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये बन जाएगा। तो देखो आपको तरीके समझ में आ रहे हैं। जब भी अल्कोहल बनाना हो तो एक्वास KOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो 2 रास्ते, अल्कोहल में साइनाइड से। हेलो अल्केन बनाना हो तो 2 रास्ते, अल्केन का या तो क्लोरीनेशन करवा देंगे या फिर अल्कीन में HCl ऐड कर देंगे। यस और नो? तो ये आपका हो गया। ध्यान से देखो, ये रिवर्स सिस्टम नहीं है पटेल, कि मीथेन से इथेन तो देखो बहुत आसानी से बन गया, लेकिन इथेन से मीथेन में बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। बोलिए, ये पूरा ऐसा चल रहा है। अब मिक्स मत कर देना भाई, ये जो ऊपर लिखा है ये वाला क्वेश्चन जो है ये मीथेन से इथेन वाला है, बहुत बड़ा दोनों को मर्ज करके नहीं खिचड़ी बना दी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 या सॉरी 2, ये 2 है और ये 3 पूरा यहाँ चल रहा है। तो पहले ध्यान से देख लो, उसके बाद एकदम से नहीं कि देखते देखते लिखते जा रहे तो समझ ये क्लियर हो गया। तो अभी तक मैंने कोई नया रूल इस्तेमाल नहीं किया, जो रूल पढ़ाए हैं उन्हीं से ये सारे क्वेश्चंस करके दिखाए। फोर्थ वाला जो केस है, टू कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू ब्यूट 1 आइन, यहाँ एक नया रूल लगेगा। ये रूल्स लिख लेना, पहले सुन लो। जब भी आपको फाइनल प्रोडक्ट में अल्काइन नजर आए, क्या नजर आए? आइन, टर्मिनल आइन, वर्ड पे ध्यान देना। कैसा? टर्मिनल, टर्मिनल मतलब तो एंड पर एंड में आइन होना चाहिए। जैसे अभी ब्यूट 1 आइन मतलब बिल्कुल आखिरी में, और ब्यूट 2 आइन होता तो क्या होता? बीच में होता है। बीच वाले के लिए वो रूल इस्तेमाल नहीं करना। जब भी आपको टर्मिनल वाला हायर अल्काइन बनाने के लिए दिया जाए तो आपको सोडियम एसिटाइलाइड का इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल करना है, तो ये रूल में ऐड करना है। द सोडियम एसिटाइलाइड इज यूज्ड टू प्रिपेयर हायर अल्काइंस, हायर टर्मिनल अल्काइंस, हायर। उस रूल को कैसे लिखना है वो मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। यूनिवर्सल रूल
नंबर मुझे याद नहीं है भाई, मेरे को पढ़ा देंगे, मैं भूल गया हूँ। यूनिवर्सल रूल्स कैसे लिखना है उसको देखो, आपको कोई भी Rx दिया है, Rx या मैं इसको लिख दूं R1x प्लस C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, ये Na। अब ये Na के साथ में मैं आगे लिख सकता हूँ और इसमें यहाँ लिख रहा हूँ H, क्या लिख रहा हूँ NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम है सोडियम एसिटाइलाइड। जब भी ये रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे क्लोरीन लगाए R1 से, तो NaCl बाहर निकल जाएगा और बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, R1C ट्रिपल बॉन्ड C। क्लियर है, ये जाएगा। तो बनने वाले प्रोडक्ट में क्या होगा, चेन के आखिरी में ट्रिपल बॉन्ड होगा, टर्मिनल अल्काइल। तो जो आपको प्रोडक्ट दिया था देखो करना क्या है, अब इसका एग्जांपल देखो, अभी लिखने में ध्यान मत दो, ये तो यूनिवर्सल रूल हो गया, यूनिवर्सल रूल को जनरल फॉर्म में लिखना है। इथाइल क्लोराइड इसमें कन्वर्ट करना है ब्यूट बनाइन में, ये रहा आपका CH3 CH2Cl, बस इसके सामने डायरेक्ट जाके लिख दो NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, बस आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया। क्या हो गया, NaCl निकल गया, जैसे निकल गया पूरी चेन जुड़ गई, एक स्टेप में ये तैयार हो गया, जस्ट ओनली वन स्टेप। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा लिख दें कि कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू ब्यूटवनाइन विदाउट यूजिंग सोडियम एसिटाइलाइड, बुझ में, तो कम से कम 8-10 स्टेप लगेगी, बहुत लंबी मेथड है, क्योंकि आइन बनाने के लिए आपको डबल डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन कराना पड़ेगा और फिर उसके लिए NaNH2 सोडामाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत लंबा स्टेप है, वो भी मैं पढ़ा सकता हूँ, बट अभी उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि कन्वर्जन का अभी पार्ट 1 ही चल रहा है। अभी हमने जो रूल्स पढ़ाए थे उन्हीं की प्रैक्टिस की और इस पार्ट में प्योर एलिफेटिक चल रहा है। पार्ट 2 में मैं एरोमेटिक यूज करूंगा, एरोमेटिक के कन्वर्जन्स की, एरोमेटिक में एंट्री कैसे लेते हैं, और एरोमेटिक बहुत छोटा सा हिस्सा है कन्वर्जन का। एरोमेटिक कन्वर्जन पार्ट बड़ा कब होगा, जब हम अल्कोहल पढ़ लेंगे, फिनॉल पढ़ लेंगे, ईथर पढ़ लेंगे, एल्डिहाइड बन जाता है और कन्वर्जन्स के रूल्स वहाँ इंक्रीज होते चलेंगे। बट ये जितने रूल्स लिखा है 8-10 ज़्यादा बेसिक फंडामेंटल्स, इन पर आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए। इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से दोबारा करके देखो, रूल्स को याद करके देखो, और टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में जो कन्वर्जन्स दिए हैं वो सॉल्व करके देखो कि इन रूल से कौन कौन से हो जाते हैं और कौन से कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये पूरा लिखना है। ये रूल्स को रूल की लिस्ट में मैंने उस दिन में इंस्ट्रक्शन दिया था कि रूल्स की अलग से नोटबुक बना लो, उसमें ये पेज जिनको आप जेरॉक्स करके अपने रूम में लगा सकते हो, बार बार रोज सुबह शाम इसको देखना है, तो ही इसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस होगी। क्लियर है।